सरकार ने इलाके में हाल में ही हुई हिंसा के संभावित कारणों का पता करने के लिए एक तत्वान्वेषण मिशन स्थापित किया है। यानी कि हिंसा को संभावित कारणों का पता करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। और पूर्व धारणा है। पूर्व धारणा में क्या होता है कि पूर्व धारणा में लिखा हुआ बात अगर स्टेटमेंट के साथ मैच होता हुआ नजर आता है तो वह सही होता है। कहता है मिशन घटनाओं के बारे में विश्वसनीय सूचना प्राप्त कर सकेगी। कोई भी कमेटी इसीलिए गठित किया जाता है ताकि वह निष्कर्ष पर पहुंच सके। तो उसका मिशन क्या है? घटना के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना। तो पहला वाला मैच हो रहा है तो आंसर हो जाएगा पहला का एक सही होगा। दूसरा में क्या कहता है? इलाके के लोग मिशन के सहयोग दे सकते हैं तथा घटनाओं से संबंधित विस्तृत सूचना देने के लिए आगे आ सकते हैं। ये भी क्या है? बात सही लग रहा है। तो दोनों को दोनों सही। तो आंसर कौन सा बनेगा? सी नंबर में बनेगा। लोग सहयोग कर सकते हैं, है ना। एक सकारात्मक सोच, पूर्व धारणा जो होती है एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ा जाता है। कभी भी नकारात्मक सोच जो होता है वह पूर्व धारणा गलत होता है, कभी सही नहीं हो सकता है। नकारात्मक अगर सोच होगा, कोई काम करने के पहले सकारात्मक सोच को ही पूर्व धारणा कहते हैं। कोई काम करने के पहले का कैसा एक्शन? तो पॉजिटिव एक्शन। जैसे यहां से हम निकल रहे हैं बाइक से, अब पहले दिमाग में ऐसा आ गया कि हम आगे चल के क्या हो जाएंगे? दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। तो ये हमारी जो सोच है कैसा है? नकारात्मक है। ये पूर्व धारणा कभी भी सही नहीं हो सकता है। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप पहले ही दिमाग में बैठे हैं कि हमारा ना होने वाला है। ये ऐसी सोच आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे सकती है। तो कोई काम करने के पहले सकारात्मक सोच को क्या कहा जाता है? पूर्व धारणा कहा जाता है। ठीक है। तो इसलिए तीसरा, पहला भी सही और दूसरा भी सही। तो यहां आंसर बनाएंगे सी। परीक्षा हॉल में क्या देता है उस पर डिपेंड करता है। चलिए आ जाइएगा 77 में कार्यवाही लिखा हुआ है। कार्यवाही का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में इसको कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं। कार्यवाही में क्या होता है? स्टेटमेंट में एक समस्या दिया हुआ होता है, एक प्रॉब्लम दिया हुआ होता है, कथन में एक समस्या होता है, उसको निदान करना होता है। निदान कहाँ दिया हुआ होता है? वो कार्यवाही में होता है। ऐसा सॉल्यूशन जो रियल लाइफ में सेट करता हो, वैसा एक्शन ना तो बहुत ज्यादा हार्ड हो और ना ही ज्यादा सॉफ्ट होता हो, जो रियल लाइफ में दैनिक जीवन में वह संभव हो सकता है एक्शन, और वह प्रॉब्लम को भी सोल्व कर दे और दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सकता हो, वही कार्यवाही होता है, वही कोर्स ऑफ एक्शन होता है। तो देखिए क्या कहता है कथन में कि विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन ने, विश्वविद्यालय समझ सकते हैं यूनिवर्सिटी होता है, कि लाइब्रेरियन ने पुस्तकालय से पुस्तकों की चोरी के मामले बढ़ने की रिपोर्ट आई है। बहुत चोरी उरी होना शुरू हो गया है। कहाँ भाई? यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में, है ना। यूनिवर्सिटी में चोरी हो जाना और बार बार हो जाना ये बहुत विकट समस्या उत्पन्न है। तो इसका कैसे निदान होगा? क्या कहता? ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जाने चाहिए। देखिए सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि वहां पर पुलिस की तैनाती किया जाए। सुरक्षा का मतलब ये है कि वहां पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसका पूरा वही डाटा जो है वहां पर उसका होना चाहिए। ये सुरक्षा का मतलब है। ठीक है। तो ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं या कमी होगा या बिल्कुल कम हो जाएगा। इसलिए पहला वाला कार्यवाही सही लगता है। दूसरा क्या कहता है? खोई हुई किताब के कारा सुरक्षा का मतलब वही बात बतला रहे हैं कि सुरक्षा का मतलब पुलिस की तैनाती से नहीं है। अगर आप कड़ी सुरक्षा का मतलब ये समझते हैं कि पुलिस की तैनाती है तो ये गलत फिर हो जाएगा कार्यवाही। ठीक है। फिर ये कार्यवाही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
कड़ा सुरक्षा का मतलब जैसे यहाँ पर डेली कौन आ रहा है हमको पता नहीं चल रहा है, तो कड़ी सुरक्षा का मतलब ये है कि पर डे आप सबका आई कार्ड चेक करके ही आप सबको दिया जाएगा, आपका टेस्ट में शामिल हो दिया जाएगा। ये कड़ी सुरक्षा हो गया। बात आ रही समझ में? तो इस संदर्भ में है तो ये कार्यवाही सही हो जाएगा। दूसरा वाला बात करते हैं, खोई हुई किताब के बदले किताब लाने के लिए विश्वविद्यालय के सभी छात्रों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। ये कभी भी सही नहीं होगा। सबके सब विद्यार्थी पर भारी जुर्माना लगाना सही बात नहीं है। अगर यहाँ के विद्यार्थी गलत करता है, पूरे जहानाबाद के विद्यार्थी के उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, रियल लाइफ में भी सही नहीं है। तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। आगे चल के 78 नंबर में तर्क वाला आयल है। एक भी समस्या, एक प्रश्न होता है, यहाँ पर तर्क करना है। कमजोर तर्क है कि मजबूत तर्क है? क्या भारत के कॉलेज के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए मिलिट्री प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए? भारत के कॉलेज के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए मिलिट्री प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए? तर्क कहता है कि नहीं, यह प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वयं के कार्यक्रम चुनने के मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकार के क्या है? प्रतिकूल है। प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया? उल्टा है। तो लोकतांत्रिक के खिलाफ अगर आप जा रहे हैं तो वह क्या होता है? गलत होता है ना? तो इसलिए पहला वाला तर्क क्या हो जाएगा? सही नहीं, गलत नहीं, सही होगा। भारत के कह रहा है कॉलेज के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए मिलिट्री प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए, तो कहता कि नहीं, वह प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वयं के कार्यक्रम चुनने के मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकार के क्या है? प्रतिकूल है। अगर लोकतांत्रिक के खिलाफ बात बोल रहा है और शुरू में कह रहा है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा करने से लोकतंत्र खतरे में हो सकता है, तो ये बात तर्क क्या है? कहीं न कहीं मजबूत की बात कर रहा है, इसीलिए पहला वाला तर्क सही होगा। दूसरा क्या कहता है? हाँ, मजबूत और शक्तिशाली देश के निर्यात का यह क्या चीज है? यही एक उत्तम उपाय है। तो एक उपाय होना कभी भी सही नहीं माना जाता है, तो ये गलत है। दूसरा वाला गलत हो जाएगा। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। आंसर में तो गलत दिया हुआ होगा। 79 में आ जाएंगे। 78 का पहला आंसर बनाइएगा। डी नहीं आंसर होगा, ए आंसर होगा। हेडमास्टर ने किस फीस रचना पर चर्चा करने के लिए, हेडमास्टर ने फीस रचना पर चर्चा करने के लिए सभी अभिभावकों की ओर शिक्षण कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई है? पहला में क्या कहता है? शुल्क संरचना का पुनर्निर्माण करने की योजना है। फी स्ट्रक्चर पर बात करने के लिए, फी बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, इसके लिए एक बैठक बनाया गया है, बुलाया गया है। तो कह रहा कि पुनः जो है निर्माण, फी का निर्माण करने की योजना है, या तो घटाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, इसलिए तो बैठक बुलाई गई है। तो यह जो है स्टेटमेंट में बात भी बोला गया है, तो इसलिए पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? समान सहमति तक पहुंचने के लिए बैठक बुलाई गई है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोनों सही, तो आंसर बना दीजिएगा सी। 80 नंबर में तर्क कहता है, कथन कहता है, क्या प्राथमिक छात्रों को के लिए खेल अनिवार्य कर देना चाहिए? कहता हाँ, शारीरिक विकास के लिए खेल क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। शारीरिक विकास के लिए, अगर शारीरिक विकास के लिए खेल खेलना चाहते हैं तो बस क्या हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा, है ना? खेल का भी यही उद्देश्य होता है कि आपका पूरे शरीर का क्या हो सके? विकास हो सकता है, मानसिक रूप से आप विकास कर सकें, तो पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा कहता है नहीं, खेल छात्रों के शैक्षिक समय के बर्बाद करते हैं, इस प्रकार उन्हें शैक्षिक कार्यों से कमजोर करते हैं। दूसरा वाला बिल्कुल कमजोर तर्क है। कभी भी खेल जो है आपको पढ़ाई से दूर नहीं ले जाएगा, आपको और अट्रैक्ट करता है। पूरे शरीर में आता है, बॉडी मूवमेंट होता है, जिसके कारण शरीर तरोताजा होता है।
और एक्टिव होता है। बहुत सारे ऐसे खेल है जो आपको दिमाग को तेज करता है, जैसे चेस खेलिए, टेबल टेनिस खेलिए, है ना, ये सब आपको माइंड को तेज करता है। और आई जो होता है, आई कांटेक्ट को बहुत तेज करके रखता है। इसलिए इसमें कहता है कि समय की बर्बादी है, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही है। कथन कहता है अमेज़न जंगलों के पास रहने वाले देसी जनजातियां आदमी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, जिससे इलाके का पारिस्थितिक संतुलन अत्यधिक प्रभावित हो रहा है। काजबाई कह रहा है क्या, अमेज़न कार्यक्रमों के करीब रहने वाले सभी जनजातियों को देश को शहरी इलाकों में स्थानांतरित होने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। ये कभी संभव नहीं हो सकता है कि दूसरा जगह जाके सब रहे बाध्य कर दीजिए, यानी कि जंगल के नजदीक में जितना रहने वाला वहां से हटा के शहर में कर दिया जाए। ये सही तरीका नहीं है, रियल में कभी संभव नहीं हो सकता है, कार्यवाही है, रियल में संभव नहीं होगा। इसलिए पहला वाला गलत। दूसरा क्या कहता है, जनजाति को ऐसा कर देना चाहिए क्योंकि वे पेड़ अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए काटते हैं, अब वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए नहीं करते हैं। ये जो है बहुत मतलब समान सी बात बोला गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा मैथ में पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन की ओर आइएगा। 3/3 1 होता है, 3/3 कितना होता है, 1 होता है। 4 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, जिसके कारण 100 ऊपर होगा तो 100 हो जाएगा पहला नंबर का, और दूसरा नंबर में भी कितना होगा, 100 होगा। इस प्रकार से आंसर कितना बनेगा, 200 होगा। कलम लगा, ध्यान से देखिएगा। घन का आयतन पूछ रहा है, घन का आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन जब भी पूछा जाता है तो L का Q होता है, तो वह ऑप्शन देखना चाहिए जो पूर्ण रूप से घन है। पूर्ण रूप से घन है, आपको पता है कि 11 का Q 1331 होता है, 12 का Q कितना होता है, 1728 होता है, 13 का Q कितना होता है, 2197 होता है, 14 का Q कितना होता है, तो 2744 होता है, 15 का Q कितना होता है, तो 3375 होता है, तो 16 का Q कितना होता है, तो 4096 होता है। तो कम से कम तो 20-21 तक तो Q फटाफट जानकारी होना ही चाहिए। इसके आधार पर देखिएगा तो Q कौन सा है, 2197 होगा। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कोई बनाने की जरूरत नहीं है। बनाइएगा तो क्या है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 6L² है, 6L²। 10 कितना दिले है, 14 दिया हुआ, 1014 है, हाँ 1014 है। ये 6 से कटवे करेगा, 6 से कटेगा, जानते हैं 169 बार में कटेगा। L का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 का Q करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम आप 13 का Q पेपर में कर रहे हैं, तो समझिए कि आपकी तैयारी जो है बहुत कमजोर है, बेहद कमजोर है। ठीक है, आप भुजा का Q देखिए और देखिए कि कहां पर पूर्ण घन है। ये परीक्षा का स्ट्रेटजी होना चाहिए, इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। लेबर हार्ड इसी को कहते हैं बाबू, लेबर हार्ड इसी को कहते हैं। ठीक है, इतना कर लिए, अब फिर Q करने जा रहे हैं। 13 का गुने 13 गुने 13 गुने 13 कर रहे हैं, 169। याद तो ना होगा, जो बच्चे स्मार्ट वर्क करते हैं उनको ये सब चीजें दिमाग में होती है, जो लेबर हार्ड करते हैं उनको ये सब चीजें करने आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर लेबर हार्ड करेंगे तो उनकी मेहनत बहुत अच्छा है, लेकिन रिजल्ट तक इस सदी में नहीं पहुंच सकते हैं बाबू। ये जो समय है बहुत पीक है, पीक मतलब समझते हैं एकदम जोरों पर है। इसमें जितना अच्छा से मेहनत करेंगे निकल जाइएगा, ना तो आने वाला समय बेरोजगारी का खाता से बहुत बड़ा चीज होने वाला है। और ज्यादा हम क्या बता सकें, आपको खुद समझदारी पता चल रहा है। तीसरा क्वेश्चन नंबर देखिए, तीसरा नंबर में हम देख लिए कि 5/12 है, लंब 12 है, आधार कितना है, लंब 5 है और आधार 12 है, तो कर्ण कितना होगा, 13 हो जाएगा। ये चीज चलते रहता है, ककरा में दिमाग में है। अब बाकी चीज को लिख देंगे, कौश बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार 12 है, 13 हो जाएगा।
प्लस है, प्लस है, कॉट है, तो tan का उल्टा होगा भाई, तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बट्टा में क्या है, बट्टा में कौशिक है, तो कर्ण बटा लम होता है, लम तो 5 दिया हुआ है कि नहीं, लम tan बराबर 5 बटे 12, यानी कि क्या होगा, लम बटे आधार वो है, तो लम 5 है, माइनस है कि प्लस है, माइनस है, कॉस है, तो कॉस का मान 12 बटे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, देखिएगा सोल्व करेंगे तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 13 गुने 12 कितना होता है, 156 जोड़ 12 जोड़ सकते हैं, 168 बटा ये 13 हो जाएगा। बट्टा में देखिएगा 13 13 39 है ना, 169 कितना हो जाएगा, 160, 169 में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 109 बटा कितना, फुट का मतलब फुट नहीं, फुट का मतलब पैर से चलता है, 3 किलोमीटर है। अब देखिए फिर कहता 40 किलोमीटर टोटल दूरी तय किया, कितना समय है, 7 घंटा, तो कितना हो जाएगा, दर का मतलब हो गया चाल, 40 बटा कितना हो जाएगा, 7 है ना। तो क्या होगा कि इसको 7 2 14 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 7 2 का मतलब हो गया एलसीएम, 7 2 का एलसीएम कितना होगा, 14, तो 2 तो है, ये है खाली, कितना से गुना होगा, 7 से, तो 25 7 75 से हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, 7 2 दोनों से गुना करेंगे तो 14 तिया 42 होगा, ये तो 7 कट जाएगा, बच जाएगा कितना, 2, तो 40 दूनी के 80, देखिए तो 80 में से 44 गया, 42 गया, 38 हो जाएगा। इधर 175 में से 80 गया, आए तो कितना बचेगा, 5 95, 38 दूनी के 19 दूनी के 19 5 95, इसका मतलब 2 और 5 मिलकर के 1 घंटा हो गया, 7 घंटा हो गया, और रियल में भी के 1 घंटा दिले है, 7 घंटा दिले है। इसका मतलब ये हो गया कि साइकिल से 2 घंटा चला है और पैदल कितना घंटा चला है, 5 घंटा चला है। बात आ रही समझ में, साइकिल से 2 घंटा और पैदल कितना घंटा, 5 घंटा। ये प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर, कहियो जानते हैं क्या पूछता है, यहाँ से दूरी पूछ लेता है कि साइकिल से कितना दूर तय किया गया, तो समय कितना है, 2 घंटा, और इसका सही चाल कितना है, 25 बटा 2, तो 2 से 2 कर देंगे तो 25 किलोमीटर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। इधर कितना हो जाएगा, 3 5 15 किलोमीटर, 15 25 कितना हो गया, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर हो गया। तो एक प्रश्न एक तरह का ए हो गया। जो मैं दूसरा बतला रहा हूं थोड़ा सा गौर से देखेंगे, और उसमें कोई कलम उलम लगाने की कम जरूरत पड़ेगा, नहीं के बराबर लगेगा। जिनका शिफ्ट में ये क्वेश्चन है टोटल का टोटल उन्हीं के लिए नाम से है। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को ऑप्शन से, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन में कितना दिले है, 2, ऑप्शन में कितना दिले है, 4 3, ऑप्शन में कितना है, 4, ऑप्शन में कितना दिले है, 5 है ना। 12.5 दिले है, इधर कितना दिले है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिले है कि नहीं। आपको ये पता है कि टोटल दूरी कितना है दिले, 40, टोटल दूरी कितना है, 40। 40 जो है पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या का मतलब ओकरा में कोई डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, समय है, ये समय है। वह कौन सा डाटा है जिसको गुना करने पर पूर्ण संख्या आ रहा है, पूर्ण संख्या आ रहा है। देखिएगा गौर से, खाली देखिएगा, है ना। 3 से गुना करेंगे तो दशमलव रह जाएगा, रह जा रहा है कि नहीं रह जा रहा है। 4 से गुना करेंगे तो क्या हो रहा है, 50 पहुंच रहा है। 50 है नहीं है, हमरा साइकिले से ना खाली पता करना है। साइकिल है तो 40 से तो क्या होगा, कम ही होगा। और फिर बचल दूरी कौन तय कर रहा होगा, पैदल से तय कर रहा होगा। इसका मतलब है कि इस प्रश्न में बी नहीं हो सकता। क्यों, बी से 12.5 में 3 से गुना कीजिएगा तो दशमलव रह जाएगा, दशमलव रह जाएगा। यहाँ आ रहा है क्या, पूर्ण नंबर आ रहा है।
तो इसलिए नहीं होगा। 4 जो है वो 50 ली आता है, 50 किलोमीटर आ रहा है 4 से, तो यह जो है ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब 5 जो है और ज्यादा ली आ रहा है, तो बच गया क्या 2। देखिए तो 12.5 गुने 2 कितना होता है 25 किलोमीटर काची से चला है, 25 किलोमीटर जो चला है वह काची से, तो वह साइकिल से, तो बचा हुआ कितना होगा 7 घंटा में 2 घंटा निकल गया, तो बच गया कितना 5 घंटा। तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 और 25 कितना आ रहा है 40 आ रहा है। तो इस प्रश्न का रियल में आंसर कौन सा है 2 घंटा होगा। ऐसे भी आएगा ऐसे भी आएगा। आई बात समझ में? दिमाग को जोर देकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन रहा था, डाटा ऐसा दे लेता जे। क्वेश्चन को कितना समझ पाते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए 7वां क्वेश्चन नंबर, 7वां नंबर में 180 डिग्री का मान जो होता है वह कितना होता है 0 होता है। 0 साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। इसीलिए काम खत्म, छोड़ दीजिए उसको, है ना। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। चलिए cos 60 है कि 160 है 60 है, तो x का मान 2 हो जाएगा, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, है ना। उधर साइन 180 डिग्री का मान कितना 0 हो गया है। सब चीज को ध्यान में रखिएगा तो बड़ी ज्यादा काम करेगा। साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए 0 में केकरो से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। खाली इतने पर काम करना है, इसके आगे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोचकर ऑप्शन देखने की जरूरत है। चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं भाई। 8वां क्वेश्चन, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 है, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो जाए दीजिए, क्या दिक्कत है। कौन सा वर्ग वाला, बोलिए 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 थोड़ा सा। क्षेत्रफल दिले है ना, तो संगत भुजा कोची हो जाएगा वर्गमूल वो हो जाता है ना। क्षेत्रफल दिले तो यू सब गलती कैसे हो जा रहा है जी। आए अरे तो आप लोग आंसर पर कहल पड़ल है यार। जब सब कुछ हो रहा है, जब ऑपरेशन जब हो रहा है, तो आप इधर उधर के चक्कर में कहल पड़ल है गांव वाला डॉक्टर के। 9वां क्वेश्चन नंबर पे 12,000 में एगो वॉशिंग मशीन खरीदता है, तुरंत 2,000 रुपया का भुगतान कर दिया। कितना कर दिया 2,000 रुपया के तुरंत कर दिया, तो बच रहा होगा कितना 10,000। 10,000 न लिखे हैं, है ना। और 10,000 पर 10% दे दिया। 10% का मतलब समझ रहे हैं ना, 1,000 रुपया हो गया। ठीक है, तो 2,000 और 1,000 कितना हो जाएगा 3,000, और 10,000 ये वाला कितना हो जाएगा 13,000। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ज्यादा सोचिए नहीं, ज्यादा सोचना है तो घर पर जाके सोचेंगे। 10 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा नया मिला है। 10 क्वेश्चन नंबर जो है मेंसुरेशन का है, थोड़ा सा लटपटा दिया है, बच्चों को परेशान कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि ऑलरेडी हम पहले भी ऐसे क्वेश्चन बता चुके हैं, लेकिन अभी तक मेंसुरेशन में ऐसा क्वेश्चन न देने का काम किया है। ये नए टाइप का क्वेश्चन है मेंसुरेशन में। ठीक है, ये कौन सा चतुर्भुज है समानांतर चतुर्भुज है। चलिए समानांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है। आमने सामने की भुजा बराबर होता है और समानांतर होता है। आमने सामने की भुजा बराबर होता है और क्या होता है समानांतर होता है। कहीं भी दो कोण को जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा। ए और बी का योग 180 डिग्री, ए और डी का 180 डिग्री, डी और सी का योग 180 डिग्री, और बी और सी का योग 180 डिग्री होता है। दूसरी बात कि इसका विकर्ण जो होता है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करता है। इसका विकर्ण जो है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करता है। इसका जो विकर्ण होता है शीर्ष बिंदु को बाइसेक्ट नहीं करता है। फिर से बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर से अगर हम विकर्ण ऐसा बना दिए तो ऐसा नहीं कि यहाँ 60 डिग्री है तो इधर 30 डिग्री और 30 डिग्री बदल दिया, ऐसा समानांतर चतुर्भुज में नहीं होता है। कौन सा चतुर्भुज में होता है, ऐसा सम चतुर्भुज में होता है, बाइसेक्ट कर देता है। ठीक
ठीक है, यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज में बाइसेक्ट नहीं करता है। बात को समझ पा रहे होंगे। तो एक कोण ये कितना है 60 डिग्री देले है। तो कहता है कि एगो विकर्ण ज्ञात कर दीजिए। भुजा कितना है 4ai, कितना देले है 3a। आसान भुजा का मतलब कि दोनों भुजाओं का शीर्ष बिंदु एक हो जाना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, दो गो भुजा है, दोनों भुजाओं के बीच का कौन देले है, इसके सामने वाला भुजा जो है क्या है विकर्ण है। यही विकर्ण का मान निकालना है। तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, ऐसा कुछ याद आता होगा। याद है 60 डिग्री है, ये 4 है, ये 3 है, तो हमको इसको निकालना है। तो कोसाइन रूल लगा देते हैं। कौन सा रूल? कोसाइन रूल लगाते हैं। जब दो भुजाओं के बीच का कोण और दोनों भुजा देले हो, तीसरा भुजा निकालना हो, तो कौन सा लगाते हैं? कोसाइन रूल लगाते हैं, है ना। कोसाइन रूल में क्या होता है कि जिसको निकालना होता है उसके सामने वाला भुजा जो होता है माइनस में हो जाता है। कॉस एंगल कितना हो गया 60 डिग्री बराबर इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर और माइनस ए वाला का स्क्वायर होता है बटा जिसका वर्ग किए है उसको 2 से गुना कर देते हैं। 2 गुने 4 गुने कितना 3 हो जाएगा। तो यहीं पर हम बना देते हैं कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस ए वाला विकर्ण को हम डी मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या हो जाएगा 2 × 3a इंटू कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, नहीं 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, चरती आई 12a स्क्वायर हो जाएगा। इधर 25 है तो 25 में से 12 घटा दीजिएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा और 13 का वर्गमूल निकालिएगा तो 13 का नहीं निकलेगा, लेकिन ए स्क्वायर का वर्गमूल ए निकलेगा। काफी महत्व